नमस्कार दोस्तों। 18 साल की लड़की कई लड़कों से बनाती थी संबंध। उस लड़की को कोई भी लड़का पसंद आ जाए, वो लड़की उस लड़के से संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और उस लड़की का आदत इतना बन गया था रोज किसी न किसी नए लड़के के साथ संबंध बनाने का। जब उसके पापा को पता चलता है फिर क्या होता है मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक किरण नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी। किरण देखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने खूबसूरती पर किरण नए नए लड़कों को फंसा लिया कर दे और फंसाने के बाद उस लड़के के साथ होटल में जाकर अपना शरीर सुख प्राप्त करती, संबंध बनाया करती है। किरण के पापा जो थे राजेश, उसी दिल्ली में अपने सेक्टर में सब्जी बेचा करते हैं मेरे दोस्त। सब्जी का दुकान लगाते हैं और सब्जी बेचकर अपना घर परिवार चलाते हैं और अपनी बेटी के पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। लेकिन राजेश को पता नहीं था कि मेरी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या करती है। पढ़ाई के नाम पर वो पढ़ने जाती है, अपने टाइम से घर निकलती है, लेकिन स्कूल ना जाकर मेरे दोस्त होटल जाया करती है और होटल जाने के बाद वहाँ पर 1-2 घंटा रुकती है। 1-2 घंटा रुकने के बाद पूरा अपने दिल्ली के शहर में घुमा करती है। जब उसके टाइम होता है घर आने का, स्कूल के छुट्टी के टाइम पर घर आ जाया करती है। उसके पापा को कानों कान खबर नहीं चलता है कि मैं आज क्या करके किसके साथ आई हूँ। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, समय का पता नहीं चलता है। किरण के स्कूल से उसके पापा के पास फोन आता है कि आपकी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं आती है और ना ही कोई मैसेज है और ना ही आप कोई मैसेज दिए है कि मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। जो राजेश था बेचारा वो सोच में पड़ जाता है, बेटी तो रोज स्कूल जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल फोन करके बता रहे हैं कि मेरी बेटी स्कूल नहीं आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने आंखों से देखता हूँ उसको रोज टाइम से स्कूल जाते हुए और टाइम से घर आते हुए। लग रहा है कि उन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, इस वजह से मेरे को फोन करे हैं। राजेश बेचारा अपने किरण बेटी से कुछ नहीं बोलता है। जब अगली सुबह होता है मेरे दोस्त, तो किरण चली जाती है अपने टाइम से स्कूल के लिए। जो उसके पापा थे कुछ नहीं बोलते हैं। जब वो चली जाते हैं उसके आधा घंटा के बाद राजेश चला जाता है किरण के स्कूल पर। स्कूल पे जाने के बाद प्रिंसिपल से मुलाकात करता है और किरण के क्लास में जाता है। जब वहां जाता है तो उसकी बेटी नहीं थी किरण। जब उसकी बेटी नहीं थी, रजिस्टर देखता है उसका पापा, तो रजिस्टर में बहुत दिनों से एब्सेंट चल रही है। राजेश बोलता है कि सर, लग रहा है कि मेरी बेटी किसी दूसरे स्कूल में अपने सहेली के साथ लग रहा है जा रही है। हमको यकीन नहीं हो रहा है और ना ही कंफर्म पता है। मैं कंफर्म पता करके आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल बेचारा बोलता है कोई बात नहीं है, अगर आपकी बेटी किसी दूसरे स्कूल में पसंद कर रही है पढ़ना तो आप पढ़ने दीजिएगा, आप उसको कुछ मत भूलिएगा। राजेश बेचारा बोलता है कि ठीक है सर, मैं अपने बेटी को समझाऊंगा, अगर नहीं समझेगी तो देखेंगे। राजेश वहाँ से चला आता है। घर आने के बाद अपना दुकान पर चला जाता है, सब्जी का दुकान लगाता है और सब्जी बेचना चालू कर देता है। जब शाम होता है, रात को 9 बजे घर आता है। घर आने के बाद भी यहाँ पर भी किरण से कुछ नहीं बोलता है कि तुम स्कूल नहीं गई थी, कहाँ गई थी, कुछ नहीं पूछता है। उसकी बेटी खाना बनाती है, दोनों लोग मिल के खाते हैं। वहाँ दिल्ली में मेरे दोस्त वही बाप बेटी रहा करते हैं, बाकी सब लोग गांव में रहते हैं। बेटी वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और बाप वहाँ पे उसका सब्जी का दुकान लगाता था और इसलिए अपने बेटी को पास में रखा राजेश कि थोड़ा टाइम से खाना बना देगी, मैं अपना दुकान संभाल लूँगा और वो अपना यहाँ पर रहकर अच्छा खासा पढ़ाई कर लेगी।
जितना सोचा था राजेश बेचारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अगली सुबह होती है मेरे दोस्त, जब किरण स्कूल के लिए जाती है, तो राजेश अपने बेटी के फिराक में पीछे पीछे पड़ जाता है। जब पीछे पीछे पड़ जाता है, जैसे जैसे किरण आगे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे राजेश भी आगे चलता रहता है। लेकिन किरण को कानों कान खबर नहीं रहता है कि मेरे पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जो मशहूर था दिल्ली का होटल, उस होटल में पहुंचती है किरण, और उसके पापा गेट पर ही छिपे थे, थोड़ी दूरी पर कि किरण को दिखाई न दे। कुछ देर के बाद एक लड़का आता है, गाड़ी से उतरता है, और गाड़ी से उतरने के बाद किरण के पास जाता है। सब कुछ देखता है उसके पापा कि किरण के पास एक लड़का आया है। जो लड़का आया है काउंटर पर जाता है, कुछ बातें करता है और अपना आईडी प्रूफ देते हैं। फिर उसके बाद किरण उसके साथ अंदर चली जाती है। जब अंदर चली जाती है तो राजेश अंदर जाता है और अंदर जाके काउंटर पर पूछताछ करने लगता है कि अभी अभी जो एक लड़का और लड़की गए हैं, वो कौन से कमरे में गए हैं, और उस लड़के का क्या नाम है, कोई आईडी है तो दिखाइए। जो वहाँ का मैनेजर था वो दिखाने से इनकार करने लगता है, बोलता है कि ये प्राइवेसी है, मैं अनजान लोग का किसी का आईडी शेयर नहीं कर सकता हूँ। राजेश बेचारा रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करता रहता है, लेकिन मैनेजर नहीं बताता है। राजेश गुस्से में आकर बोल देता है कि अगर तुम आईडी नहीं दिखाए, वो मेरी बेटी थी, अगर तुम आईडी नहीं दिखाए, मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हारा होटल अभी सील करवा दूंगा। मैनेजर बेचारा गिड़गिड़ाने लगता है और तुरंत आईडी दिखाता है। जब आईडी दिखाता है और मैनेजर बोलता है कि रूम नंबर इतने में गए हैं, राजेश बेचारा क्या करता है, पुलिस को फोन करता है और पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस रूम के पास जाते हैं और रूम का बेल बजाते हैं मेरे दोस्त। जब बेल बजाते हैं, उस दोनों लोग अपना अंदर काम कर रहे थे, बीच में ही डिस्टर्ब कर दिए उसके पापा ने और पुलिस वालों ने। फटाफट दोनों लोग कपड़ा पहनते हैं, और जो लड़का था, लड़का दरवाजा खोलता है, और दरवाजा जैसे खोलता है, राजेश के पापा अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते हैं और साथ में पुलिस भी घुसती है, और सब लोग ने अपना अपना कैमरा चालू किया था। कैमरा इसलिए चालू किए थे मेरे दोस्त कि झूठा इल्जाम पड़ सकता है, और कैमरा चालू रहेगा तो इल्जाम नहीं लग सकता है। अब उसके पापा क्या करते हैं, अनु को जाते ही दो तमाचा खींच देते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यही डेली पढ़ने आती हो, तुम्हारे स्कूल से कितना बार फोन आया, मैं सोचा कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे थे, मैं हर बार बात को इग्नोर कर देता और तुमसे कुछ नहीं पूछता, और तुम पढ़ाई के नाम पर मेरे साथ पीठ पीछे तुम अयाशी कर रही हो। अब किरण वहां पर रोने लगती है, माफी मांगने लगती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। पुलिस क्या करती है, किरण को और जो उसका आशिक था जिसके साथ वो गई थी होटल में, दोनों को पकड़ के लेके चली जाती है। पकड़ के लेके चले जाने के बाद मेरे दोस्त होटल वाले को चेतावनी देती है, और होटल वाले पूरा डर जाते हैं। मैनेजर थर थर कांपता रहा, और पुलिस जब चेतावनी देकर वहां से चली जाती है दोनों को लेकर, राजेश घर आता है। घर आने के बाद बेचारा फुट फुट कर रोता है। राजेश घर पर फोन करता है अपनी बीवी के पास, और बीवी से सारी कहानी बताता है, किरण के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी बेबी बोलती है राजेश की कि आप एक काम करिए कि उसको या तो घर लेके चले जाइए, या तो उसको उधर ही मार डालिए। राजेश बेचारा सोच में पड़ जाता है, करे तो बेचारा क्या करे, चिंता में था, गुस्से में था। बीवी की भी बातें उसको सताने लगी, बीवी की बातें भी चुप गई। राजेश क्या करता है, जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी को वहां से छुड़ा कर लेकर आता है, केस वापस लेता है, अपनी बेटी को वापस लेकर घर आता है। घर लेकर आने के बाद मेरे दोस्त अपनी बेटी के साथ ही संबंध बनाता है। अब अपनी बेटी को ना ही स्कूल जाने देता है और ना ही राजेश अपना दुकान लगाता है।
अब सिर्फ राजेश अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने में लगा रहता है, दिन हो या रात। संबंध बनाते बनाते उसके इतना हालत खराब कर दिया था, इतना हालत खराब कर दिया था, उसके अंदर से संबंध बनाने का भूत जो सवार था वो पूरा भग चुका था। लेकिन जो राजेश था वो छोड़ता नहीं था, डेली बनाता था, डेली उसके साथ संबंध बनाता था। संबंध इतना बनाया मेरे दोस्त, इतना बनाया, उसका हालत इतना खराब कर दिया कि वो पूरा दुबली पतली हो गई। खाना भी नहीं देता था उसको, सिर्फ संबंध ही बनाता था। गलत गलत तरीके से जैसा जैसा मन करता राजेश को, वैसे वैसे उसको संबंध बनाता। सब कुछ भूल गया था कि ये मेरी बेटी है। इतना संबंध बनाया। जब कुछ महीने तक उसके साथ ये सब किया, उसके बाद क्या करता है, अपनी बेटी को गांव लेकर आता है। गांव लेकर आने से पहले अपनी बेटी को पूरा चेतावनी देता है कि घर पर जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था, किसके साथ तुम क्या की थी और मेरे साथ क्या की थी, किसी को अगर बता दी, अगर थोड़ा भी हमको पता चल जाएगा तो समझो कि तुम्हारा वही आखिरी दिन होगा। किरण पुजारी किसी से नहीं बोलती है, घर आकर चुपचाप पड़ी रहती है। जो अगर घर वाले बोलते हैं वही काम करती है। दिल्ली का सब कुछ भूल जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब किरण एक अपना नया जीवन शुरू करती है और अपने मम्मी और पापा के साथ अपना गांव में ही रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने के उद्देश्य पर ये वीडियो बनाए थे। दोस्तों, ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रोज एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ।